आप देख रहे हैं शकुन टाइम, मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। आखिर कब तक एक लड़का बलि का बकरा बनेगा? कब तक नीले ड्रम में पैक होगा? कब तक पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया जाएगा? कब तक वो फांसी के फंदे पर झूलेगा? आखिर कब तक? आज की डेट में एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, आखिर कब तक? मैं हूँ दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी, और ये है दूल्हा, मैं हूँ दूल्हा। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई किसी का बेटा क्यों छीना? बात हो रही है देश के सबसे चर्चित मुद्दे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की। जिस राजा रघुवंशी हत्याकांड की, वही राजा रघुवंशी जिसने अपने परिजनों के कहने पे पारिवारिक सामंजस्य से विवाह करता है, शादी के पवित्र बंधन में बंधता है, परंतु 7 जन्मों का रिश्ता 7 दिन भी नहीं टिक पाता है और उसकी ही पत्नी के द्वारा उसकी हत्या करके, अपने प्रेमी के द्वारा, प्रेमी के साथियों के द्वारा हत्या करके गहरी खाई में फेंक दिया जाता है। आखिर कब तक? एक बहुत बड़ा सवाल है आज के समाज पे। घटना होती है इंदौर की, जिसमें इंदौर के 2 प्रतिष्ठित परिवार, सोनम रघुवंशी का और राजा रघुवंशी का, जो एक उनके समाज की पत्रिका निकलती है जिसमें शादी के लिए दोनों की योग्यताएं रहती हैं, परिजन उसको देखते हैं और शादी की बात होती है, शादी का दिन तय होता है, धूमधाम से, जैसे एक आम घरों में शादी होती है उस प्रकार शादी होती है। माँ बहन भाई बाप दोनों परिवार के बहुत खुश होते हैं, परंतु किसको पता था कि सोनम के दिमाग में इतना शातिर प्लान चल रहा है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स पे अगर हम माने तो शादी के तीसरे दिन ही सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी राज कुशवाहा को मैसेज करती है कि राजा मेरे नजदीक आ रहा है, जो मुझे नहीं पसंद आ रहा है, इसका कुछ उपाय करते हैं। राजा रघुवंशी जो हनीमून जाने के लिए नहीं तैयार था, उसके पास व्यस्तता थी कारोबार को लेकर, परंतु पत्नी सोनम रघुवंशी खुद टिकट करती है, वो भी इतनी शातिर, टिकट तो जाने का करती परंतु आने का टिकट नहीं करती है। वो मेघालय के शिलांग पहुंचती है, अपने प्रेमी और उसके दोस्तों को बुलाती है और अपने आंखों के सामने अपने पति की हत्या करा देती है और खुद उसको पहाड़ियों के नीचे ढकेल देती है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है। अब सवाल आता है, आखिर सरकार कब कदम उठाएगी कि ये जो लड़के बलि का बकरा बन रहे हैं इनको बचाने की? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज के नवयुवक शादी से कोसों दूर भागेंगे। आखिर पति पत्नी से पवित्र रिश्ता कुछ नहीं होता है और इससे बड़ा विश्वास का रिश्ता भी कुछ नहीं होता है, परंतु अगर पत्नी ही हैवान बन जाए, अपने पति को मार डाले, जब उस पत्नी के हाथ की मेहंदी भी ना उतरी हो और वो अपने पति का हत्या करके गहरी खाइयों में फेंक दे, तो फिर समाज में कैसे शादियां सफल होंगी? सरकार ने बहुत किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आपसे गुहार है कि बेटों को बचा लीजिए। आखिर बेटों की कौन सुनेगा? महिला आयोग तो बना हुआ है, पुरुष आयोग कब बनेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कब तक? जल्द ले आएंगे हम इसका भाग 2, जिसमें दिखाएंगे पूरी कहानी कि कैसे सोनम पूरी कहानी रचती है और अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करती है। खुद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के नंदगंज थाना अंतर्गत काशी चाय जायका पर अपने आप को आत्मसमर्पण दिखाती है। लगातार बने रहें आप शकुन टाइम के साथ। धन्यवाद।